नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 जो है मौर्य काल। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 मौर्य काल। क्वेश्चन 1, चाणक्य का अन्य नाम था? आंसर विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? आंसर अशोक। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? आंसर कारुवाकी। क्वेश्चन 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? आंसर अर्धमगही। क्वेश्चन 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? आंसर तक्षशिला में। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? आंसर अशोक। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आंसर मौर्य। क्वेश्चन 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? आंसर बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? आंसर चाणक्य ने। क्वेश्चन 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आंसर बौद्ध का। 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? आंसर पर्ण। क्वेश्चन 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार तीनों ही मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर कुणाल। क्वेश्चन 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आंसर विशाखदत्त। क्वेश्चन 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? आंसर डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आंसर अशोक ने। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? आंसर पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? आंसर चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक था कौटिल्य, तो चंद्रगुप्त के समकालीन था। क्वेश्चन 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर मौर्य वंश ने। क्वेश्चन 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर तक्षशिला। क्वेश्चन 26, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर इंडिका। क्वेश्चन 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आंसर विशाखदत्त। क्वेश्चन 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? आंसर वो होगा इंडिका। क्वेश्चन 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? आंसर प्राकृत। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन 31, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर 7 श्रेणियों में। क्वेश्चन 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर राजनीतिक नीतियों पर। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर श्रीलंका। क्वेश्चन 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आंसर लकड़ी का। क्वेश्चन 36, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आंसर आजीविकों के। क्वेश्चन 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आंसर रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आंसर भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन 39 सूची और उसके मिलान का है। तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहते थे, बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे, अशोक को प्रियदर्शी कहते थे और चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। इसलिए आंसर सी जो इसका है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? आंसर कालसी में। क्वेश्चन 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया? आंसर अशोक ने। क्वेश्चन 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आंसर शिलालेख 13। क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? आंसर 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? आंसर अशोक। क्वेश्चन 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आंसर भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इसलिए आंसर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? आंसर प्राकृत व ब्राह्मी। क्वेश्चन 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर मुद्रा राक्षस में। दोस्तों यहाँ चैप्टर 5 मौर्य काल का हाफ पोर्शन समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे चैप्टर 5 का रिमेनिंग पोर्शन। तो जिसने मेरे चैनल आलोक क्लासेज अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे आपके लिए मुझे नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।